हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जीएसटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग कहीं भी कुछ खरीदते हैं, कुछ सर्विस लेते हैं तो आपको ये टैक्स देना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये टैक्स क्या है, कब लागू हुआ और किस किस सर्विसेज पे कितना कितना टैक्स किन किन चीजों पे देना पड़ता है। हम बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ये नोटबंदी के बाद दूसरा सबसे अहम फैसला था गवर्नमेंट का। इस टैक्स को वन नेशन वन टैक्स के तहत लागू किया गया था। इस टैक्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया था: सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो हम समझ लेते हैं जीएसटी किन किन लोगों के ऊपर या किन किन चीजों के ऊपर लगता है। जीएसटी कोई भी लेन देन अगर 20 लाख तक है या 20 लाख से ऊपर है तो हमें उस पे क्या है, जीएसटी देनी पड़ती है। और कोई भी बिजनेस या कोई भी सामान अगर हम किसी या सर्विस किसी दूसरे स्टेट से लेते हैं तो उस पे भी हमको क्या है, जीएसटी देनी पड़ती है। और तीसरा, कोई भी हम ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ भी खरीदते हैं या सेल करते हैं या सर्विस लेते हैं तो उस पे भी क्या है, हमको जीएसटी देनी पड़ती है। लेकिन आपको बताता चलो, हम लोग को एट अ टाइम सिर्फ 2 जीएसटी देने की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई सामान हमने किसी स्टेट में खरीदा या उसी स्टेट में मैंने सर्विस ली या उसी में मैंने उसको सेल किया तो हमें क्या है, एक टैक्स क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, एक टैक्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी। यूटीजीएसटी हमें तब देना पड़ता है जब हम किसी केंद्र प्रशासित राज्य में हो और वहां पे कोई सामान खरीदें, बेचें या सर्विस लें। और एक जीएसटी है आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कोई सामान हम किसी स्टेट में बनाएं या किसी स्टेट में उसे खरीदें, फिर उसे दूसरे स्टेट में बेचें या हमें उसकी सर्विस दें तो उस पर हमको आईजीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टैक्स सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और फिर उसका 50% उस स्टेट को देती है जिस स्टेट ने उस सर्विस को लिया या उस सामान को लिया, जहां पे वो सामान कंज्यूम हुआ, उस गवर्नमेंट को 50% सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स देती है। थोड़ा सा हम जीएसटी स्लैब के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। एग्जेम्प्ट मतलब जिस पे कोई जीएसटी नहीं ना, दूध है, खुला हुआ दूध है, आटा है, सीरियल्स है, दाल चावल, इन सब पे कोई जीएसटी नहीं ना। दूसरा 5% में कॉफी है, चाय है, पैकेट वाला पनीर है, ये सब क्या है, 5% में आता है। 12% में कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब चीजें क्या है, 12% में आती है। फिर आता है 18% में स्टडी से रिलेटेड बुक, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब किसमें आता है, 18% में। फिर 28% में क्या है, लग्जरियस सामान पे हमें 28% देना पड़ता है। एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोटरसाइकिल, कार एक्सेट्रा। और कुछ चीज़ों को जीएसटी के बाहर रखा गया है, जैसे गैस सिलेंडर किसी स्टेट में 900 का मिलेगा, किसी स्टेट में 800 का, किसी में 1100 का। इसके क्या है, प्राइस वेरीफाई करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट। दूसरा, वाइन पे भी कोई जीएसटी नहीं ना, शराब पे कोई जीएसटी नहीं ना। आप जहां जहां लेंगे वहां आपको अलग अलग वेरी प्राइस मिलेंगी। और फिर आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, उस पे भी क्या है, कोई जीएसटी नहीं ना। इसी वजह से किसी स्टेट का पर यूनिट रेट अलग होता है, किसी स्टेट का पर यूनिट रेट अलग होता है। और पेट्रोलियम को इससे बाहर रखा गया है, इसी वजह से हमें क्या है, प्राइस में 1-2 रुपए कुछ पैसे आगे नीचे देखने को मिलता है। और अगर कोई इंसान जीएसटी के लिए एप्लीकेबल है, उसका लेन देन और उसने जीएसटी नहीं भरा तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास, ये कोशिश पसंद आई है और आपको यूट्यूब पे ये टॉपिक पसंद आया है या हमारी दी गई जानकारी समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।